नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना सिंह और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे योगासन का अभ्यास शेयर करने वाली हूं जो आपको गैस, अपच, कब्ज, ब्लोटिंग की समस्या को जो होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत दिलाएंगे। और अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ये ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करती हैं। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि हम अपनी अच्छी सेहत के लिए अपने डाइजेशन को अच्छा रखें। हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर मजबूत रहेगा। तो कुछ ऐसे योगासन हैं जिनका अगर आप नियमित अभ्यास करें तो आपको इंडाइजेशन की समस्या, गैस की समस्या और एसिडिटी की समस्या, साथ में जो ब्लॉटिंग की समस्या होती है कि खाना खाने के बाद पेट एकदम से फूलने लगता है, वो समस्या में भी राहत मिलेगी। ज़्यादा आसनों को करना तो सबके लिए संभव नहीं होता है, तो एक आसन ऐसा जिसे आप खाना खाने के बाद करेंगे और एक आसन ऐसा जिसे आप खाना खाने के पहले करेंगे जब पेट आपका बिल्कुल खाली होगा। सिर्फ 2 आसनों का अभ्यास करेंगे और पेट से संबंधित लगभग सारी समस्याओं का निदान इससे ही हो जाएगा। तो पहला आसन जो है उसके लिए आप दंडासन में बैठ जाइए। अपने पैरों को सीधा रखें, हाथों को कमर के पास रखें। एक पैर को मोड़ के लाएं, ऐसे रख लें और फिर दूसरे पैर को भी ऐसे लेकर आएं। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को जोड़ लेंगे, अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ फैला लेंगे और इन एड़ियों के आसन पर अपने हिप्स टिका देंगे। अपने हाथों को अपनी थाइज पे रखेंगे, सीधे पीठ सीधी रखते हुए बैठेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी आंखों को बंद रखें। यह है वज्रासन। वज्रासन का अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं या यूं कहें कि खाना खाने के बाद ही किया जाने वाला आसन है। अगर आप 5 मिनट भी वज्रासन में बैठते हैं खाने के बाद तो आपको हफ्ते भर में ही असर दिखने लगेगा, क्योंकि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पेट की तरफ ज़्यादा होने लगता है और आपका जो पाचन है वो बहुत तीव्र गति से होने लगता है। जो जठराग्नि है वो तेज़ हो जाती है और भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। तो वज्रासन का अभ्यास आपके पूरे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इसमें कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 10 मिनट तक बैठें। मन को शांत रखें और शरीर को स्थिर रखें। थोड़ी देर बैठने के बाद आप आराम से आसन से बाहर आ जाएं। और अगला आसन जो है वो गैस, एसिडिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको डायबिटीज़ की अगर समस्या है तो उसका भी वो इलाज है। अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो मंडूकासन का अभ्यास आप नियमित करिए। मंडूकासन एक ऐसा आसन है जो पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करता है और उन पे दबाव बनाता है और इतना प्रेशर और इतनी मसाज के बाद आपके इंटरनल ऑर्गन जो हैं, जो डाइजेशन से संबंधित हैं और पेट के और भी सारे अंग जैसे लीवर है, किडनी है, वो सब बहुत अच्छे से अपने कार्य को करने लगते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। अपने हाथों को ऐसे, अंगूठों को अंदर करिए और ऐसे मुट्ठियां बना लीजिए और अपनी नाभि के आसपास अपने हाथों को रख दीजिए। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। हाथों को थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। अगर आप इस तरह मुट्ठियां बनाकर अपने पेट पे प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, अभी आपको आगे झुकने में दिक्कत होती है या आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तो आप अपने हाथों को ऐसे प्लेस कर सकते हैं। नाभि के ऊपर एक हाथ रखें और दूसरा हाथ ऐसे रखें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। रुके रहें
और सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इसको जब भी ऐसे करें तो फिर अगली बार में दूसरे हाथ को नीचे रखें और जो हाथ पहले नीचे था उसको ऊपर लेकर आएंगे। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। मंडूकासन का अभ्यास आप अवश्य करें। अगर मुठ्ठियाँ बना के नहीं कर पाते हैं तो हाथों को, हथेलियों को फ्लैट रख के भी करें। और मंडूकासन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप आसन करते हैं तो आपको अपने नाभि के पास स्पंदन सुनाई देगा। अगर आप स्पंदन सुन पा रहे हैं तो आपका मंडूकासन बिल्कुल सही हो रहा है। मंडूकासन का नियमित अभ्यास आपको पेट में जलन, गैस और कब्ज की समस्या में राहत दिलाएगा और ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। पेट की लगभग सारी समस्याओं का इलाज है मंडूकासन। और अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तब तो ये आसन आपके लिए रामबाण आसन है। आपको नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही चाहिए। तो ये 2 आसन हैं जिनको आप अपने रूटीन में शामिल करिए, एक खाना खाने के पहले और एक खाना खाने के बाद। मंडूकासन को आप खाली पेट ही करेंगे और वज्रासन को खाना खाने के बाद ही करेंगे। पेट से संबंधित सारी समस्याओं का इलाज इन 2 आसनों को करने से ही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।